हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम टुलिप फ्लावर बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें मैजिक सर्कल बनाना है और इस तरीके से यहाँ पे इसके अंदर हमें 6 से 8 हमें सिंगल क्रोशिया चलाने हैं। आप 6 भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बना लिया है। धागे को इस तरीके से खींचेंगे और इसको हम इस तरीके से छोटा करेंगे और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। स्लिप स्टिच लगाने के बाद हमने पूरे में जितनी भी हमारी इसमें वी शेप की चेन बनी हुई है, हर एक वी शेप की चेन में से हमें क्रोशिया निकालते जाना है और सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इसी तरीके से पूरे सर्कल को हम कंप्लीट करेंगे। पहले यहाँ पे हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। स्लिप स्टिच लगाएंगे और अपना अगला राउंड शुरू करते हैं। अब जितनी भी हमारी इस सर्कल में वी शेप की चेन बनी हुई है, हर एक चेन में से 2 बार हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। जितनी भी हमारी वी शेप की चेन बनी है, हर एक गैप से हमें एक ही चेन के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे हमने ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। सेम यही जो हमने पहले किया है, एक वी शेप की चेन के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसको हम सेम रिपीट कर लेंगे एक बार और। यहाँ पे एक फ्लैट सर्कल बनके तैयार हो जाएगा। अब हमें ये फ्लैट सर्कल जितना बड़ा हमें अपने फ्लावर का साइज रखना है, उतना बड़ा हम इसको बनाएंगे। अगर हमें छोटा फ्लावर बनाना है तो हम सर्कल को भी, फ्लैट जो सर्कल हम बना रहे हैं उसको भी छोटा रखेंगे। अगर हमें फ्लावर का साइज़ बड़ा बनाना है तो हम पहले फ्लैट सर्कल को उतना बड़ा बना लेंगे, वहाँ पर से फिर हम उसको सेम रिपीट करते जाएंगे तो वो कैप की शेप का बनता जाएगा, ऊपर की तरफ को घूम जाएगा। क्योंकि वो उसमें हम फंदे फिर बढ़ाते नहीं हैं, उसको हम उतनी ही स्टिच उसमें रहती हैं, उन्हीं को हम बार बार रिपीट करेंगे तो ये हमारी कैप की शेप में बनता चला जाएगा। इस तरीके से अब ये अंदर की तरफ को घूमने लग गया है। इतना बड़ा मैंने इसको यहाँ पे बना लिया है। उसके बाद हमें लीफ बनानी है। लीफ बनाने के लिए एक वायर हमें लेनी है। यहाँ पे मैंने थोड़ी मोटी वायर ली हुई है। इस वायर को मैं लीफ के सेंटर में ही लगाऊंगी, उसकी बाहर की बाउंड्री में नहीं लगा रही हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से इस पे सिंगल क्रोशिया चलाते जाना है। वायर को बीच में रखेंगे, उसके बीच बीच में से धागे को इस तरीके से निकालेंगे। वो अंदर, हमारी वायर अंदर छुप जानी चाहिए। इस तरीके से हमें बुनाई करते जाना है।
इसको हम पूरी वायर को इस तरीके से बुनाई करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हमने अपनी अगले राउंड को बनाना है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या करना है, जो हमारी जब हम वायर पे स्टिच लगा रहे थे तो एक वी शेप की लाइन बन के जो आती है उसमें ना वी शेप बनता है, तो दो पल्ले बनते हैं जैसे। तो उन दो पल्लों में से एक पल्ले से ही हमें धागा उठाना है, एक एक पल्ला करके, और सिंगल क्रोशे चलाते जाना है। और रहेगा हमारा दूसरी तरफ का जो दूसरा पल्ला, उसको हम उस तरफ से लगाएंगे। तो बीच में हमारी वायर रहेगी और दोनों तरफ को हम इस तरीके से सिंगल क्रोशे चलाते जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, आप देख सकते हो। ये जो वी शेप की लाइन बनी है, इसमें दो दो पल्ले हैं, तो एक लाइन उस तरफ को बनेगी, एक लाइन इस तरफ को। सिंगल क्रोशे चलाते जाना है और इसको इस तरीके से करते हुए हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एक तरफ का कंप्लीट करके हम अब दूसरी तरफ को आ गए हैं। दूसरी तरफ का ये वाला पल्ला अब उठाना है और इस तरीके से यहाँ पे इसका शेप बनेगा, और इसको हम बनाते हैं, पहले कंप्लीट करके दिखाते हैं। ऐसे ही इसमें करते जाना है, ऐसा शेप इसका बनेगा। इस तरीके से यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ से अपनी लीफ को शेप देंगे। अब लीफ बनाना स्टार्ट करेंगे, इन्हीं स्टिचेज में से बनाते जाना है। लेकिन हमें लीफ का शेप जैसा हमें, चाहे हम लीफ किसी भी की भी बना रहे हों, चाहे पतली वाली बना रही हूँ, मोटी वाली, जैसी भी आप बना रहे हो, तो वो उस हिसाब से आप स्टिच उसमें डालेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लीफ का जो सेम मैंने बना के पहले रखा है, आपको दिख रहा होगा, जो फ्लावर मैंने एक बना के पहले ही रखा हुआ है, वैसा सेम मुझे चाहिए, बीच में मोटा और ऊपर नीचे से थोड़ा पतला। तो उसको वैसा ही शेप देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम शुरू में स्टिच लगाएंगे, शुरू में यहाँ से जब स्टिच लगाना शुरू करेंगे, तो हमें पहले सिंगल क्रोशे लगाना है। कुछ 4 से 5 हमें सिंगल क्रोशे लगा लेने हैं, 4 से 5 हमें हाफ डबल क्रोशे, फिर 4 से 5 हमें डबल क्रोशे। उसके बाद बीच के एरिया में हमारे सारे ट्रिपल क्रोशे लगेंगे। उसके बाद हमें जब सामने की तरफ को लगानी है, तो एक जैसे हमारी लीप ऊपर से पतली रहती है, हम इसको सेम ऐसी बनाएंगे। नीचे की तरफ को हम इसमें डबल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे लगा के वहाँ पे एंड करेंगे। तो इसको पहले मैं बना लेती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको क्रोशे के स्टिचेज के बारे में पता होगा तो आप आराम से उसको समझ जाएंगे। तो चलिए पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लीफ को कंप्लीट कर लिया है, इस शेप में ये बन के आया है। इस तरीके से इसमें स्टिच इस तरीके से लगी हैं। अब जो ये एक्स्ट्रा धागा है, इसको हम अच्छे से लपेटेंगे। लपेटने के बाद ग्लू गन से इसको अच्छे से चिपका लेंगे। तो यहाँ पे अब हमें इस फ्लावर को लेना है, इसमें हमें फाइबर को फिल करना है, और यहाँ पे फिर से एक वायर ली है। इस वायर को पहले हम पूरे धागे से इसको पहले कवर करेंगे, अच्छे से इसको कवर कर लेंगे पहले। यहाँ पर हमने वायर को अच्छे से धागा लपेट के
कवर कर लिया है और अब यहाँ पे ये फिनिश हो गया है। इसको अच्छे से हम मोटा करके यहाँ पे थोड़ा सा मोटा करके इसको लपेटेंगे। यहाँ पे इस तरीके से इसको थोड़ा ज़्यादा धागा लपेटेंगे यहाँ पे और ग्लू गन से अच्छे से चिपका लेते हैं। अब हमें फ्लावर के अंदर इसको जो हमने मैजिक सर्कल बनाया हुआ था वहाँ से थोड़ा गैप है, तो उस गैप से हमने इसको अच्छे से अंदर कर लेना है। और जो हमारा मैजिक सर्कल बनाते समय हमने एक्स्ट्रा धागा छोड़ा था ना, उसको हम इस पे अच्छे से लपेट देंगे और ग्लू गन थोड़ी ज़्यादा लगा के इसमें अच्छे से चिपका देंगे ताकि ये खुले ना, निकले ना। फिर हम इसको सीधा कर लेते हैं। इस तरफ से भी इसको चिपकाएंगे थोड़ा। इस तरीके की हम जब फ्लावर बना लेते हैं ना, अगर हमें बनाने आते हैं तो हम अपने घर में सजावट के लिए भी इसको बना सकते हैं। किसी को अगर गिफ्ट करना है तो तब के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर हमें आता है तो हम बना सकते हैं। अब हमने इसमें धागा लिया है और इस तरीके से पकड़ना है फ्लावर को। फाइबर फिल करने के बाद इस तरीके से आमने सामने ऐसे हमने इसको टाँका लगा देना है। जो फाइबर बाहर की तरफ को आ रहा है उसको अच्छे से पहले अंदर कर लेंगे और बढ़िया से इसको यहाँ पे टाँका लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से टाँका लगा लिया है। धागे को अंदर की तरफ को करेंगे और यहाँ से कट करेंगे इसको अच्छे से। इसको अच्छा सा शेप देंगे, फाइबर को अच्छे से एडजस्ट करेंगे। अब हमें अब इस लीफ को इस पे जोड़ना है। लीफ को जोड़ने के लिए हमें धागे से इसको अच्छे से कवर करना है नीचे तक। इस तरीके से इसको कवर करते जाएंगे और लपेटते हुए हमने इसको नीचे तक ले जाना है। यहाँ पर हमने धागे को इस तरीके से पूरी तरह लपेट लिया है और अच्छे से इसको अब ग्लू गन से चिपकाएंगे। यहाँ पे हमारा प्यारा सा टुलिप फ्लावर बनके तैयार हो गया है। ये है इसका फाइनल लुक। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।